हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुस भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर का डे। हमारा 8 डे। कौन सा 8 डे? अभी तक के हमने 7 डे कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 8 डे। अभी तक ने हमने वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स और हमारी अल्फाबेट्स, ठीक, स्वर और व्यंजन, ये सारी चीज़ की इंग्लिश बनाना और हमें हिंदी नेम की इंग्लिश बनानी, ये सारी चीज़ हमने डिटेल से पढ़ ली। हमारे वर्ब क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन कि नाउन है क्या चीज। तो नाउन हमारा है संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को कहते हैं संज्ञा। तो नाउन की डिफिनीशन क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक, ये नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ठीक। किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम मतलब पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, या कोई स्थान के बारे में बात की गई, या कोई एनिमल्स और कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, तो वहां पे क्या है, संज्ञा है। वहां पे क्या है, एक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम है, तो ये क्या है, एक संज्ञा है, ठीक। आगरा है, एक स्थान है, ये भी संज्ञा है। लॉयन एक एनिमल है, तो ये भी संज्ञा है। बुक एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक संज्ञा है। अब देखो, हम क्या है, एक संज्ञा है। टेबल क्या है, एक संज्ञा है। टेबल क्या है, संज्ञा है, ठीक। तो सारी चीजें क्या है, सभी क्या है, नाउन्स है। क्या है, नाउन्स है। देखो चाहे कि आप मेरे से ले लो, हम भी एक क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन है या नहीं, ठीक। अगर कानपुर बात कर लो, कानपुर क्या है, एक नाउन है, ठीक। राम बात कर लो या श्याम बात कर लो, ठीक। किसी का भी, कोई भी एनी पर्सन, कोई व्यक्ति के भी बारे में बात कर लो, अगर उसका नाम है तो वो क्या है, नाउन है या नहीं। सब नाउन है। क्या है, नाउन है, ठीक। अगर कोई स्थान के बारे में बात कर लो तो भी क्या है, नाउन है, ठीक। उसके बाद क्या है, अब हमारे नाउन दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। एक काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। तो दो तरीके के हमारे नाउन्स होते हैं, एक हमारा काउंटेबल नाउन, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो काउंटेबल नाउन, नाउन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स, नाउन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट वी कैन काउंट, वी कैन काउंट। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम यूज करते हैं, ऐसे नाउन को हम जो यूज करते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें, जैसे कि हमारा वॉइस, क्या वॉइस। देखो, हम लड़कों को गिन सकते हैं एक साथ या कई सारे भी, एक लड़का हो या बहुत सारे लड़के हो, तो उनको हम गिन सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या, काउंटेबल नाउन। क्या, काउंटेबल नाउन। उसके बाद अगर चेयर ले लो, चेयर हमारी जो कुर्सियां हैं, एक साथ कई कुर्सियां हो या एक ही कुर्सी, हम कुर्सियों को गिन सकते हैं या नहीं, काउंट कर सकते हैं, है या नहीं। तो ये हमारे कैसे, काउंटेबल नाउन, ठीक। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। नाउन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स, नाउन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, वो कैसे कौन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। जैसे वाटर, वाटर, वाटर जो हमारा जल है, वाटर जो हमारा जल है जिसे हम पानी कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या गिन सकते हैं, उसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। अगर मान लो मिल्क, जो हमारा दूध है, मिल्क, उसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते ना मिल्क। गोल्ड, जो हमारा सोना है, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, क्या, जो हमारा सोना है, अब वो सोने वाला सोना नहीं है जिसके गहने वगैरह बनते हैं, ठीक। जो हमारा सोना है, गोल्ड वाला, ठीक, गोल्ड, तो उसका जो है, क्या हम काउंट कर सकते हैं उसको, जो है हम क्या काउंट कर सकते हैं। सिल्वर, जिसे हम चांदी बोलते हैं, उसको भी देखो, हॉनेस्टली हम इसे क्या काउंट कर सकते हैं, हॉनेस्टली को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये हमारे कैसे नाउन्स हो गए, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने पढ़ लिया, हमारे काउंटेबल्स नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल्स नाउन, और ये हमारी क्या है,
नाउन के डिफिनीशन, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल हमारे नाउन 5 प्रकार के हैं। कितने, 5 प्रकार का। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा हमारा है मटेरियल नाउन, पांचवा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, हमारे 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिससे हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है हिंदी में भाववाचक संज्ञा। तो हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। कितने, 5। पहला है हमारा प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव, चौथा है मटेरियल, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों के पांचों आते हैं पेपर में, पांचों के पांचों कभी कभी नेम आते हैं और कभी कभी किसी के एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो हम अभी पहले हम इनके पांचों के नाम बता दिए, अब सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ये सभी के बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव, चौथा है मटेरियल, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों के 5 नाउन। इधर दे रखा हमारा प्रॉपर नाउन, इधर क्या दे रखा, प्रॉपर नाउन। हमने प्रॉपर नाउन का मतलब जान लिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति के बारे में बात होगी। प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन के बारे में या किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी स्थान के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। कौन से, प्रॉपर नाउन। अगर किसी व्यक्ति के बारे में या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या कोई फेमस स्थान के बारे में, मतलब प्लेस मीन्स स्थान, फेमस स्थान के बारे में बात की गई हो तो किसमें आएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल राम आगरा, राम आगरा। फिर है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, एक ही जाति के लोगों के बारे में बात की गई है, एक ही जाति के लोगों के बारे में बात की गई है। जैसे नाउन विच डिनोटेड कॉमन पर्सन। ठीक, मतलब सेम पर्सन, मतलब एक पर्सन की जैसे सेम हो। ठीक, अब इसमें मतलब कॉमन जाति में होता है कि एक ही जात के अनेक लोग, एक ही जात में। अब किसी जाति के बारे में, एक जात में पता नहीं कितने सारे लोग, कितने सारे लोग। ठीक, तो कॉमन पर्सन के बारे में, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड। ठीक, ठीक, जो हमारे थिंग्स कॉल्ड अ कॉमन पर्सन। ठीक, इसमें क्या होता है, कॉमन। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि बॉय, बॉय, बॉय क्या, एक लड़के के बारे में बात तो होने नहीं, बॉय जो है लड़का है, तो लड़का तो एक लड़का तो है ना, किसी का नाम तो बोला नहीं गया। यहाँ पे लड़के के बारे में, तो लड़का तो बहुत सारे है ना, तो एक एक बॉय क्या हो गई, एक जाति हो गई या नहीं। ठीक, एक क्या हो गई, जाति हो गई। ठीक, उसके बाद देख लो, घर, एक लड़की, किसी लड़की का नाम तो दे नहीं रखा है, किसी लड़की का नाम तो दे रहे नहीं, लड़की मतलब लड़की। ठीक, तो ये एक प्रकार की क्या है, जाति है। ठीक, विलेज, विलेज जो हमारा गांव है, जो हमारा गांव, किसी गांव का नाम तो दे नहीं रखा, किसी का नाम विलेज मीन्स गांव होता है, अब पता नहीं कौन सा गांव, तो ये की जाति है नहीं, बुक्स। ठीक, किताब, ये सारी क्या है, एक प्रकार की जाति है। क्या है, एक प्रकार की जाति है। क्या है, एक प्रकार की जाति। पहले में हमारा प्रॉपर नाउन में बताया गया किसी व्यक्ति के बारे में, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में बात की गई हो तो आएगा प्रॉपर में। दूसरे में बताएगा कॉमन नाउन में कि एक ही जाति के अनेक लोग हो, मतलब किसी जाति के बारे में एक ही जाति के अनेक लोग हो। ठीक, अब एक जाति तभी तो होगी जब एक से कई ज्यादा व्यक्ति होंगे, एक से कई ज्यादा व्यक्ति होंगे, तो वो किसमें आएगा हमारा, तो कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में। इसमें पूरा पूरा जाति के बारे में। फिर हमें ये पता चलता है जो हमारा कलेक्टिव होता है उससे यही पता, कलेक्टिव में इकट्ठा करके रखना। देखो कलेक्टिव में होता है कोई चीज इकट्ठे करके रखना, कलेक्टिव में होता है इकट्ठा मतलब ग्रुप बनाकर, मतलब समूह। ठीक, कलेक्टिव
नाउन्स, ठीक। नाउन्स विच डिनोटेड आ ग्रुप, मतलब ग्रुप बनाओ, ठीक ठीक। आ ग्रुप ऑफ कैटेगरीज का समूह के बारे में बात की गई, तो वो किस में आएगा, तो हमारा कलेक्टिव में आएगा। जैसे कि मार्केट में एक समान तो होती नहीं, बहुत सारी होती थी, इसमें क्या इकट्ठा है ना सब मार्केट। क्लासरूम में एक तो बच्चे की बात हो नहीं, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये क्या कलेक्ट करके रखते हैं ना, इकट्ठे कर बंच बंच जो एक सीट के बंच, जो हमारी सीट होती है एक बंच नहीं, ठीक, बेंच एक सीट होती है, बंच बहुत सारी सीट, ठीक। अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एक लोग के बारे में देखो, एक अ ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब बहुत सारे लोग, ठीक। बहुत लोग भाई, लोगों का क्या समूह है ना, ग्रुप है, देखो समूह में ग्रुप, ठीक। ग्रुप को हम समूह कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया प्रॉपर और कॉमन और कलेक्टिव, तीन पढ़ लिया, दो बाकी, ठीक। तो हमें प्रॉपर में पता होना चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में बात की गई, प्रॉपर में आएगा। कॉमन में हमें यह पता होना चाहिए कि कई एक कॉमन मतलब जाति, मतलब कॉमन मीन्स जातिवाचक, ठीक। एक जाति के बारे में बात की गई हो तो वो किसमें आएगा, कॉमन। एक जाति के बारे में कोई भी जाति हो तो उसमें अगर जाति के बारे में बात की गई तो वो किसमें आएगा, कॉमन। अगर हम इस समूह के बारे में मतलब कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करने के बारे में बात की गई हो, ग्रुप बनाने की बात की गई, तो वो हमारा आएगा कलेक्टिव में, ठीक। अब हम बात करेंगे मटेरियल, ठीक। तो मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल नाउन ऐसे है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। नाउन्स विच डिनोटेड मटेरियल्स नाउन, नाउन विच डिनोटेड मटेरियल नाउन। जैसे कि हमारा क्या है, पदार्थ एक क्या है, हमारा जो वाटर है एक पदार्थ है, ठीक। मिल्क क्या है, पदार्थ है, ठीक। गोल्ड क्या पदार्थ है, आयरन क्या है पदार्थ है, पीटीसी, ठीक। तो हमारा वाटर क्या है, एक पदार्थ है, वाटर क्या हमारा पदार्थ है, और मिल्क क्या हमारा पदार्थ है, ठीक। गोल्ड हमारा क्या पदार्थ है, और आयरन क्या हमारा लोहा जिसे हम बोलते हैं, ठीक। सब क्या है पदार्थ है। तो हमारा मटेरियल में सीधा सीधा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। हम इसमें क्या किसी पदार्थ के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी पदार्थ के बारे में बात कर रहे होंगे जब, तो कौन सा नाउन होगा, मटेरियल। कौन सा होगा, मटेरियल। फिर है उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉन इज विधि, noun which denoted quality, condition and action are called abstract noun, are called abstract noun। इसमें क्या है, कंडीशन और क्वालिटी एक्शन हम क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे, ठीक। इसमें क्या हॉनेस्टी, इसमें क्या है, सीधा सीधा एक चीज हमें भाववाचक, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का भाव होना, ठीक। अब हमें कोई चीज कितने अंदर से है ये हमें नहीं पता, हमारे अंदर भाव है पर हम महसूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज महसूस कर सकते हैं पर हमें वो चीज दिखती नहीं, वो चीज हमें दिखती नहीं है। भाव में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसमें हम वो चीज महसूस कर सकते हैं पर वो बाहर से हमें दिखने वाली नहीं है, बाहर से हमें दिखने वाली नहीं है, ठीक। तो हॉनेस्टी हम अंदर से महसूस करते हैं कितने हॉनेस्टली है, पर हमें क्या चीज वो दिख रही नहीं। लव, लव मीन्स होता है प्यार, ठीक। हम किसी को कितना प्यार करते हैं, हम किसी को कितना प्यार करते हैं, या हमें लव कितना है, ठीक। ये हम महसूस कर सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति हमें महसूस कर सकता है। अब लव देखने वाली चीज है नहीं है ना। फिर उसके बाद है फ्रीडम, क्या फ्रीडम, फ्रीडम जो हमारी आज़ादी है हम इसे महसूस कर सकते हैं कि कितनी हमें आज़ादी मिली है, कितनी हमें आज़ादी मिली है। अब ये चीज़ बाहर दिखने वाली नहीं है, ठीक। अब लाइफ जो हमारी ज़िंदगी है वो तो आप जान ही रहे हो, फिर डेट पीटीसी, ये सब कैसे महसूस मतलब भाववाचक, ठीक, भाववाचक संज्ञा। तो आपके मैंने पूरे पांचों के पांचों जो टाइप्स हैं मैंने डिटेल से एक एक के बारे में पढ़ा दिया, एक एक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा। प्रॉपर में कौन से एग्जाम्पल दो, प्रॉपर में अगर कभी भी आए, अगर कौन से बोले प्रॉपर नाउन कौन से, इसमें किसी व्यक्ति, ठीक, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में हो तो, और पार्टिसिपेट कोई व्यक्ति, और ये तो किसी स्थान के बारे में बात की गई हो वो जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर कॉमन कॉमन मीन्स एक ही जात के अनेक लोग हो, किसी जाति के बारे में बात की गई, सीधा सीधा किसी के जाति के बारे में बात की गई हो तो वो किस में आएगा, कॉमन में। अगर कोई चीज इकट्ठा हो, ठीक, उसका कोई ग्रुप हो, कोई चीज इकट्ठा हो ग्रुप हो तो वो किस में आएगा, कलेक्टिव में, ठीक, कलेक्टिव में। अगर किसी में पदार्थ मतलब किसी चीज का पदार्थ क्या
पदार्थ मटेरियल के बारे में बात की गई हो, किसी पदार्थ या मटेरियल के बारे में बात की गई हो, तो किस में आएगा? ठीक, पदार्थवाचक मतलब हमारा मटेरियल्स में। फिर आएगा हमारा भाव, जो हम जिसे हम दिखा तो नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, वो चीजें किसमें आएंगी? भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहाँ पे पूरे आपके नाउन्स कंप्लीट हो गए। तो मैंने पूरा नाउन्स, ठीक, आपका पूरा नाउन के प्रकार, पूरी नाउन की डिफिनीशन, नाउन, ठीक, एक एक चीज मैंने पूरी बारीकी, कौन से हमारे काउंटेबल नाउन है, कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनके टाइप्स, सारी चीज की पूरे। यहाँ से आपका नाउन का टॉपिक होता है खत्म। यहाँ पे आपका नाउन का टॉपिक होता है खत्म। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाफिज भैया, ठीक। तो यहाँ